अच्छा, अभी हम स्टार्ट करेंगे टूल बार। ठीक है, टूल बार देखेंगे कि बेसिकली टूल बार हम किस तरह से यूज करते हैं, और टूल बार में अगर हमें अपनी मर्जी का आइकॉन लगाना हो या कोई और चीज लगानी हो तो हम किस तरह से लगाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको एक और वेबसाइट भी सजेस्ट करूंगा ताकि आप लोगों को अपनी एप्लीकेशन जो आप बना रहे हैं उसमें भी आपको हेल्प मिले बनाने में, और उसके मतलब उसके अंदर लेटेस्ट जो है ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है। ठीक है, तो उसका नाम है अभी android.com। ठीक है, यहाँ पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे हमारे पास ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है। तो यहाँ पे हमारे पास टूल बार भी होगा। ठीक है, टूल बार। तो जैसे ही मैंने टूल बार के ऊपर क्लिक किया तो टूल बार के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास पूरे की पूरे इसके जो है ट्यूटोरियल्स आ गए। ठीक है, इसके बारे में। अच्छा, अब यहाँ पे मैं देखते हैं कि बेसिकली टूल बार है क्या। हाँ, टूल बार जो है सिमिलर होता है एक्शन बार की तरह। जैसे आप कोई भी एक्टिविटी ओपन करते हो तो उसके ऊपर एक ब्लू कलर का या पर्पल कलर का जो है ना एक पट्टी आ रही होती है ना, इस तरह से एक बार आ रही होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्शन बार। ठीक है, हम क्या करेंगे कि एक्शन बार की जगह हम टूल बार यूज करेंगे। ठीक है, टूल बार क्या है, बेसिकली एक व्यू ग्रुप है दैट कैन बी प्लेस्ड एट एनीवेयर इन द लेआउट। यानी आप अपनी पूरी एक्टिविटी के अंदर टूल बार को कहीं पे भी रख सकते हो। आपको पेज के बॉटम पे रखना है, टॉप में रखना है, सेंटर में रखना है, जहां भी रखना हो आप इजीली रख सकते हो। टूल बार जो है कहाँ पे प्रोड्यूस हुआ था, मटेरियल डिजाइन के अंदर। ठीक है, जब एंड्रॉयड ने अपना जो है एपीआई लेवल 21 एंड्रॉयड 5.0 लॉलीपॉप, जब एंड्रॉयड ने इसे रिलीज किया था तो उस टाइम एंड्रॉयड ने क्या किया था कि मटेरियल डिजाइन जो है हमारे एप्लीकेशन के अंदर ऐड किया। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे क्या क्या, मटेरियल डिजाइन ब्रिंग लॉट ऑफ न्यू फीचर्स इन एंड्रॉयड दैट चेंज अ लॉट ऑफ अलॉट द विजुअल डिजाइन पैटर्न्स रिगार्डिंग द डिजाइनिंग ऑफ मॉडर्न एंड्रॉयड एप्लीकेशन। तो मटेरियल डिजाइन के बाद एंड्रॉयड के अंदर जो है ना बहुत ही मतलब खूबसूरत खूबसूरत जो है डिजाइन आना स्टार्ट हो गए। ठीक है, so an action bar is traditionally a part of an activity, a window doctor, a decor controlled by the framework, but a toolbar may be placed at any level of nesting within a व्यू hierarchy। अच्छा, जो एक्शन बार हमारे पास है ये कहता है ट्रेडिशनली, फॉर एग्जांपल जो भी हम फ्रेमवर्क यूज करते थे, ठीक है, उस फ्रेमवर्क के मुताबिक इसे हम लोग चेंजिंग कर सकते थे। लेकिन टूल बार हमारे पास जो है बिल्कुल हम फ्री हैंड है, हम जो चाहे इसके साथ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसके कलर, साइज, पोजीशन वगैरह, इसकी हाइट, वेट, लोगो, आइकॉन, नेविगेशन बार, हम सारी चीजें जो है टूल बार पे लगा सकते हैं, जो एक्शन बार पे थोड़ी सी डिफिकल्ट थी इनको लगाने की। तो यहाँ पे हमारे क्या होंगे कि टेबल ऑफ कंटेंट्स होगा कि इसके अंदर कौन कौन से, डिफाइंड डिजाइन सपोर्ट लाइब्रेरी। ठीक है,
तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जो हमारा ओल्डेस्ट वर्जन था उसके अंदर हम लोग जो है ना, ओल्डेस्ट वर्जन के अंदर हम इस तरह से कंपाइल, और कंपाइल के बाद ये जो हमारे पास लाइब्रेरी है ये हम लोग क्या करते थे, इंस्टॉल करते थे। तो चलो मैं ऐसी बहाने आप लोग को बता देता हूँ कि बेसिकली अगर हमें कोई भी एक डिपेंडेंसी लाइब्रेरी हमें कोई इंस्टॉल करनी है अपनी एप्लीकेशन के अंदर, तो हम किस तरह से करेंगे। यहाँ से हमने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हम लोग कहाँ पे आ गए, यहाँ पे ग्रेडल स्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, ग्रेडल स्क्रिप्ट के अंदर आने के बाद हम कहाँ आ गए, यहाँ पे बिल्ड डॉट ग्रेडल में। बिल्ड डॉट ग्रेडल में आने के बाद अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अपनी जो डिपेंडेंसी फाइल है यहाँ पे कॉल करवाएंगे। ठीक है, तो हो सकता है मैं यहाँ पे जब कॉल करूंगा तो यहाँ पे एरर आए, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास ये वर्जन, इसके लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे इंस्टॉल होगा। अच्छा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन लिखेंगे। इम्प्लीमेंटेशन लिखने के बाद स्पेस, और उसके बाद यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो पेस्ट करने के बाद यहाँ पे देखो एरर आ रहा है। अब इस एरर को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखें ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है सेंस नाउ का। सेंस नाउ के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ग्रेडल्स बिल्ड हो रहे हैं, यानी ग्रेडल्स को जो है ना सेटिंग हो रही है पूरे हमारे पेज के अंदर, जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं तमाम जगहों पे ये क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है। अच्छा, बिल्ड हो गया, लेकिन यहाँ पे अभी भी मेरे पास एरर आ रहा है। ठीक है, तो एरर जब कभी भी है तो यहाँ पे जाएं, यहाँ पे देखें क्या बोला है मुझे कि नो इंस्पेक्शन ग्रेडल कंप्यूटेबल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जैसे क्लिक किया हमारे पास ये कमेंट ऐड हो गई, तो हमारे पास यहाँ से एरर चली गई है। ठीक है, तो कौन ज्वाइन कर रहा है, तो इसको कॉल करने के बाद लाइब्रेरी पता चला, हम लोग क्या करते हैं बिल्ड ग्रेडल में आके यहाँ पे लाइब्रेरी कॉल कर दें। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट हो गया, सेकंड हमारे पास क्या, एलिमेंट्स ऑफ टूल बार। ठीक है, तो टूल बार के एलिमेंट्स को मैं बता दूं कौन कौन सी एलिमेंट्स होती हैं इसके बाद। सबसे पहले क्या है, नेविगेशन बटन। ठीक है, नेविगेशन बटन, ये जो आपको माइनस माइनस के थ्री जो है ना लाइन नजर आ रहे होंगे, ये हमारे पास क्या है, नेविगेशन बटन है। इसको जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास नेविगेशन बार ओपन होके आता है। सेकंड हमारे पास क्या है, ब्रांड लोगो इमेज। फॉर एग्जांपल जिस के लिए जो है ना ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप एप्लीकेशन बना रहे हो, अगर उस ऑर्गेनाइजेशन का जो है आपको यहाँ पे लोगो लगाना हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ब्रांड लोगो उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसके अंदर दो और चीजें होती है, टाइटल एंड सब टाइटल। और इसके बाद हमारे पास है वन और मोर कस्टम व्यूज। ठीक है, अगर हमें कोई भी एक व्यू टूल बार के अंदर कस्टमाइज जिस तरह से करना हो तो हम कर सकते हैं बिल्कुल। और उसके बाद हमारे पास आता है एक्शन मेन्यू। एक्शन मेन्यू क्या होता है, हमारे पास राइट साइड में जो तीन डॉट डॉट बने हुए होते हैं। ठीक है, और तीन डॉट डॉट को जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आती हैं कि सेटिंग, लॉग आउट, प्रोफाइल, इस तरह की। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्शन मेन्यू। अच्छा, अब हम बात करते हैं सिंपल सा कि फॉर एग्जांपल कि हम किस तरह से एक टूल बार बनाते हैं, लेआउट बनाएंगे टूल बार का। ठीक है, और लेआउट बनाने के बाद हम क्या करेंगे, उस टूल बार को हम आईडी असाइन करेंगे, और उस टूल बार को हम एज अ एक्शन बार किस तरह से सेटिंग करते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर। तो सिंपल है, सबसे पहले मुझे जानना होगा, मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ इनको। तो यहाँ पे देखें लेआउट्स की जो चीजें हमारे पास कहाँ से स्टोर होती हैं, यहाँ पे लेआउट के अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ राइट क्लिक कर रहा हूँ, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ जाएंगे न्यू। न्यू के बाद मैं कहाँ जाऊँगा, यहाँ पे लेआउट रिसोर्स फाइल के अंदर। ठीक है, लेआउट रिसोर्स फाइल के अंदर मैं यहाँ पे जाने के बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टूल बार। टूल बार लिखने के बाद नीचे जो हमारे पास लेआउट है उसको मैं खत्म करके मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टूल बार। लेकिन एक और बात याद रखना कि यहाँ से आप कौन सा यूज करोगे, मैंने यहाँ पे लिखा कि ये वाला यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ऐप कॉम्पैक्ट, क्योंकि मेरे पास जो है अभी लेआउट मेरा ये है, थिम मैं यूज कर रहा हूँ, तो मैं ये वाला यूज कर रहा हूँ। ये देखिए ये मटेरियल डिजाइन का है, और जो अभी हमने कॉल किया था टूल बार का जो लाइब्रेरी थी,
और ये रही, ठीक है। तो मैंने यूज किया, यूज करने के बाद मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ पे देखो हमारे पास एक एक्टिविटी के लेआउट बन के आ गई है। तो इसको स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट करने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टूल बार यूज हो रहा है। तो टूल बार के अंदर हम लोग क्या देंगे, हाँ बैकग्राउंड कलर देंगे हम लोग, ठीक है। अब कौन सा कलर देना है आपको, जो भी देना है आप दे सकते हो। और उसके बाद ये जो मैच पेरेंट है इसको हम लोग क्या करेंगे, wrap कंटेंट, ताकि हमारा टूल बार छोटा हो जाए। वरना हमारा टूल बार क्या होगा, बहुत ही बड़ा होता है। अगर हम फुल साइज करेंगे मैच पेरेंट तो इतना बड़ा टूल बार होगा, इतना बड़ा टूल बार तो हमें चाहिए नहीं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, टूल बार की कोडिंग की। अब यहाँ पे करने के बाद आपको कौन से पेज पे चाहिए, जैसे हमारे पास यहाँ पे है मेन एक्टिविटी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले मैं जाऊंगा वैल्यूज के अंदर, थीम के अंदर। तो थीम से मैं क्या करूंगा, अपने लेआउट को चेंज करूंगा। इस डार्क एक्शन बार की जगह में क्या लिखूंगा, नो एक्शन बार, ताकि जो एक्शन बार था हमारा वो एक्शन बार रिमूव हो जाए। इसको पहले मैं रन करके दिखाता हूँ कि बेसिकली अभी हमारे पास कौन सा व्यू है, और इसके बाद हमारे पास कौन सी व्यू होगी, ठीक है। अरे हाँ, एरर हमारा यहाँ पे होगा इस ग्रिडल के अंदर, ठीक है। तो इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। ये मैंने बताया था कि किस तरह से जो है हम लोग इसको यूज करेंगे, ठीक है। लाइब्रेरी ऑटोमेटिकली इसके अंदर एनरोल्ड है। ठीक है, हमारे पास लेआउट ये आ रहा है अभी। एक्शन बार हमारे पास यहाँ से डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक टूल बार बनाया, टूल बार का लेआउट बनाया यहाँ पे, दिखाता हूँ एक मिनट। ये टूल बार का हमने लेआउट बनाया, कलर इसका ये है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं 200 करूँ तो और अच्छा रहेगा कलर, ठीक है। कलर हमने लगाया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, मेन एक्टिविटी के अंदर जाएंगे, यहाँ से लिस्ट व्यू के ऊपर हम क्या करेंगे, इंक्लूड, ठीक है। क्या हमें इंक्लूड करना है, हाँ लेआउट, जैसे हम लोग पीएचपी के अंदर करते थे। और उसके बाद लेआउट टूल बार, ठीक है। लेआउट बार टूल बार देने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आईडी देंगे इसको। तो आईडी देंगे, मैंने यहाँ पे कहा कि माई टूल बार,
अभी ऑलरेडी यहाँ पे एनरोल है क्लास में, और अगेन जो है ना अभी की रिक्वेस्ट आ रही है। अच्छा, तो यहाँ पे हमने क्या किया, अपने टूल बार यहाँ पे देखें कि इंक्लूड किया। अब हम रन करके देखते हैं, रन करके देखें हमारा टूल बार आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, देखिए ये हमारा टूल बार है। अब इसको हमने अभी तक जो है जावा के अंदर इंटीग्रेट नहीं किया हुआ। ठीक है, तो जावा के अंदर हमें क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा इंटीग्रेट भी करना होगा, ताकि हम कोई भी प्रोग्राम वगैरह जो है लिखे एक्शन बार की जगह हम इसको सेट कर सके। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको इनिशियलाइज करेंगे। इनिशियलाइज करने के बाद हम क्या करेंगे, सेट सपोर्ट एक्शन बार। ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं जावा फाइल के अंदर, कौन सी एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटी। तो मेन एक्टिविटी हमने ओपन कर ली। मेन एक्टिविटी ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा टूल बार। अच्छा, अब यहाँ देखो, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं टूल बार के, एक दो ऑप्शन आ रहे हैं। हमने कौन सा यूज किया था, ये वाला यूज किया था, तो इसलिए तो मैं क्या करूँ, मुझे यही लेना होगा। तो यहाँ पे लिखा मैंने माई टूल। मैंने यहाँ पे जो है ना वेरिएबल इनिशियलाइज किया। वेरिएबल इनिशियलाइज करने के बाद अब मैं आता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिखा माई टूल इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, टूल बार। कौन सा टूल बार मुझे यूज करना है, हाँ यही टूल बार है। ठीक है, तो ये टूल बार मैंने यूज किया। अब क्या आ रहा है, फाइंड व्यू बाय आईडी। ठीक है, अब क्या है, r.id. माई टूल बार। ठीक है, अब हमने क्या किया, डिक्लेयर कर दिया माई टूल बार को। अच्छा, डिक्लेयर करने के बाद अब हमें क्या करना है, उसको सेट सपोर्ट एक्शन बार, और एक्शन बार की जगह मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, माई टूल बार। ठीक है, अब हमने क्या किया कि एक्शन बार की जगह अपने टूल बार को यहाँ पे सेटिंग कर दी। यहाँ पे देखिए, जब हमने सेटिंग किया तो क्या हुआ कि एक्शन बार की जगह हमारा टूल बार आ गया। ठीक है, जब तक आप ये कोड नहीं लिखोगे, जब तक जो है ना आपका टूल बार एज अ एक्शन बार जो है ना काम नहीं करेगी। ठीक है, तो अब इसके बाद हम जो है ना इसके कुछ कंपोनेंट्स वगैरह देखते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। जैसे यहाँ पे एट्रीब्यूट्स ऑफ टूल बार इन एंड्रॉयड, के टूल बार के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास क्या है, आईडी। आईडी आप लोगों को पता है हम किस लिए यूज करते हैं, कि जावा के अंदर अगर हमें किसी भी लेआउट या किसी भी कंपोनेंट को एक्सेस करना हो तो उसके लिए हम आईडी के जरिए एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो आप लोग आईडी दे सकते हो। सेकंड हमारे पास क्या है, यहाँ पे लोगो। अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे जाऊंगा फाइल के अंदर। फाइल के अंदर जाने के बाद यहाँ पे जो है मैं एक वेक्टर लूंगा लोगो का। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कोई अच्छा सा लोगो, जैसे कार वगैरह या इस तरह की कोई चीज हो। अ, ये ले लेते हैं। ठीक है, तो लोकल ग्रोसरी मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि आईसी लोगो के नाम से सर्व करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे डबल क्लिक किया मैंने, यहाँ पे मैं आया। यहाँ पे आने के बाद मैंने नेक्स्ट किया, फिनिश किया, तो हमारे पास यहाँ पे आइकॉन आ गई। अब हम कहाँ आएंगे, टूल बार में आएंगे, क्योंकि हमारा जो टूल बार का कोड था वो सारा का सारा यहाँ पे है। इंटर किया हमने। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ लोगो। ठीक है, अब लोगों की जगह आप क्या दे सकते हो, कोई इमेज भी लगा सकते हो, जो आपका जो रियल क्या बोलते हैं, रियल लोगो जो होगा ऑर्गेनाइजेशन का, जिसके लिए आप एप्लीकेशन बना रहे होगे। तो लोगो में आने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि आईसी लोगो। ठीक है, जैसे ही मैंने आईसी लोगो किया तो यहाँ पे मेरे पास लोगो आ गया। इसके तरीके दो होते हैं। ठीक है, लोगो लगाने के, एक आप यहाँ से भी कर सकते हो, और सेकंड जावा से भी आप कर सकते हो। अब देखें यहाँ पे हमारे पास लोगो लगा हुआ आ जाएगा। देखिए लोगो आ गया, और लोगो के पास हमारे पास क्या लिखा हुआ है, टैक्स लिखा हुआ है। ठीक है, टाइटल जिसे हम लोग बोलते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे देना है टाइटल।
तो यहाँ पे मैंने दिया CS एंड IT। तो यहाँ पे देखिए कलर इसका जो है ब्लैक होगा। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, CS एंड IT। ठीक है, तो CS एंड IT के बाद हम क्या करेंगे, अगर हमें टाइटल को जो है कलर देना हो। ठीक है, टाइटल टेक्स्ट कलर। ठीक है, तो कलर कौन सा करना है, हमने बोला इसको वाइट करना है। इसको हम रन करेंगे तो देखेंगे कि देखना कि क्या कलर कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे वाइट कलर आ जाएगी। ठीक है, वाइट कलर। अगर इसको थोड़ा सा मार्जिन देना हो हमें तो किस तरह से करेंगे हम लोग। हाँ, टाइटल। ठीक है, टाइटल अब मार्जिन। तो मुझे स्टार्ट दूंगा मैं, क्योंकि मुझे लेफ्ट साइड देना है, तो ये स्टार्ट कहलाता है। स्टार्ट में मैंने बोला कितना देना है, 20 DP देना है। ठीक है, ऊपर अगर मार्जिन देगा तो उसे हम टॉप बोलेंगे, नीचे बॉटम। राइट साइड को हम लोग एंड बोलेंगे और लेफ्ट साइड को हम स्टार्ट बोलेंगे। यहाँ पे देखिए, अगर आपको कोई फर्क नजर नहीं आया तो हम दोबारा से जो है ना, मैं इसको थोड़ा सा वैल्यू बढ़ा के मार्जिन देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा और स्पेस आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो इसी तरह से अब देखें कौन कौन सी चीज़ें आगे। लोगो डिस्क्रिप्शन है, लोगो की डिस्क्रिप्शन है, शो नहीं होगी, ये सिर्फ आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे क्या है, लोगो है। जैसे हम लोग होता है ना, इमेजेस के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि लोग लिखा हुआ होता है कुछ इमेज के बारे में। उसके बाद क्या होता है कि नेविगेशन आइकॉन, ये हमारे पास जो है ना नेविगेशन आइकॉन है, ये जो 3 माइनस बने हुए हैं। अगर नेविगेशन माइनस आइकॉन आपको देना हो तो आप यहाँ पे क्या करोगे, नेविगेशन आइकॉन। तो यहाँ पे मुझे पहले एक लोगो बनाना होगा नेविगेशन का। सॉरी। तो यहाँ पे हमारे पास जो है क्या है कि नेविगेशन आइकॉन्स थे। यहाँ पे देखो मेन्यू में ही आ गया। अब मेन्यू में यहाँ पे आने के बाद मैंने बोला कि नेविगेशन, और उसके बाद कलर इसका वाइट, नेक्स्ट, फिनिश। ऐसी नेविगेशन। ठीक है, तो अब देखें कि नेविगेशन आइकॉन हमारे पास ऑटोमेटिकली सेट हो गया है, और थोड़ा सा स्पेस भी इसके अंदर ऑटोमेटिकली आ गया। ठीक है, लोगों से। ठीक है? अब इसके ऊपर कोई भी हमने एक्शन परफॉर्म नहीं किया। यहाँ पे देखें, जब मैं नेविगेशन वाले आइकॉन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्लिक हो रहा है, लेकिन बाकी किसी पे भी ऊपर क्लिक नहीं हो रहा। अब यहाँ पे क्या है कि टाइटल है। ठीक है, तो टाइटल भी आप दे सकते हो, मैं टाइटल देके
सर आवाज नहीं आ रही आपकी मुझे। अब आ रही है मेरी जी सर। आवाज? कब से नहीं आ रही? सर काफी देर से। तो आप लोग सर यहाँ, काफी देर से। आप लोग गूंगे बन के बैठे हुए क्लास में, नहीं बता सकते? सर हमें लगा आपने खुद माइक म्यूट किया है। नहीं, आप लोग ने, आपको नजर नहीं आ रहा था कि मेरा वॉइस वहाँ पे ऑफ है या ऑन है? यहाँ पे नजर आता है कि किसका वॉइस ऑन है या ऑफ है? सर गलती वॉइस ऑफ था। अब हो गया, लेकिन प्रैक्टिकल तो आप लोगों ने देख लिया ना कि क्या क्या किस तरह से हो रहा है। चेंजिंग कर रहा था मैं बस। तो अब मैं यहाँ जी पे जो है, सर देख रहे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि गेट सपोर्ट एक्शन बार डॉट सेट डिस्प्ले से यही फंक्शन होगा ना। ठीक है, शो टाइटल इनेबल करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉल्स। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया, जो ऑलरेडी हमारे पास टाइटल आ रहा था उसको हमने ऑफ कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि माई टोल डॉट, यहाँ पे क्या करेंगे, सेट टाइटल। सेट टाइटल के बाद अब हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल कुछ भी लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, जैसे बेनज़ीर। अब आवाज़ ना आए तो बंदा बोलता है कि आवाज़ नहीं आ रहा सर, मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे नहीं पता, और अचानक ये जो है ना आवाज़ ऑफ हो गई। यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी, ठीक है, डायरी। तो जितनी स्पेस होगी इसके अंदर उतना टेक्स्ट शो होगा, उसके आगे शो नहीं होगा। जैसे आपका उसके अंदर भी होता है, व्हाट्सएप के अंदर भी ऐसे ही होता है, अगर बड़ा नाम है तो आधा आ रहा होता है। तो सेम इसी तरीके से अगर इसको कलर देना हो तो क्या करोगे, डॉट सेट टाइटल टेक्स्ट कलर, ठीक है। वहाँ पे जितनी भी आपने यूज़ की थी ना जो चीज़ें, सारी चीज़ें यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप क्या कहेगा, कलर डॉट वाइट, ठीक है, कलर वाइट हो जाएगी इसकी। तो इस तरह से जितने भी फंक्शन है सिंपल इस तरीके से जो है ना यूज़ होंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई अगर क्वेश्चन कुछ पूछना हो, ये जितने भी लोगो वगैरह के जो हमने ऊपर टाइटल देखे, सेम तरीका सेम ही होगा आपका। आप क्या करोगे, यहाँ पे बस टूल बार डॉट सेट लोगो, उसके बाद जहाँ आपका जो है लोगो स्टोर है, ठीक है, आप वहाँ से लोगो यहाँ पे असाइन करोगे। तो यहाँ पे देखें गेट लोगो भी आपके पास है। अगर लोगो को आपको जो है ना फॉल्स करवाना हो, या टूल बार से आपको लोगो किसी ड्रॉएबल के अंदर जो है ना स्टोर करवाना हो, ड्रॉएबल वेरिएबल के अंदर, तो आप वो भी कर सकते हो। हाँ सही है, ये सारे जो है हमारे पास क्या है, फंक्शंस हैं। देखो तरीका सेम है इनको यूज़ करने का। अब सब तो मैं नहीं कर सकता, देखे जैसे हमने टाइटल वगैरह यूज़ किया, आप सब टाइटल भी यूज़ कर सकते हो। नेविगेशन के लिए जो है ना ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। ठीक है, यहाँ तक जो है ना मैंने आप लोगों को समझा लिया। हाँ, तो ये सारे चीज़ें अब आपको जो है ना जहाँ पे आपको ज़रूरत हो तो आप सारी फंक्शन यूज़ कर सकते हो। मैंने ये तरीका भी समझाया कि हम लोग लेआउट से किस तरह से जो है चीज़ें चेंज कर सकते हैं या चीज़ें ऐड कर सकते हैं, और जावा के अंदर से भी किस तरह हम लोग जावा को यूज़ करके ये फंक्शन किस तरह से यूज़ होंगी। ठीक है, ये तरीके मैंने बता दिए आपको। अब ये आपके ऊपर है कि आप इनको किस तरह से यूज़ करते हो अपनी एप्लीकेशन के अंदर। अच्छा, और इससे एक और बात कि अब आपका टास्क आप नोट करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो पहले क्वेश्चन करें, उसके बाद अपना टास्क नोट करें। सर आपने बोला है कि सब अपना अपना जो फाइनल प्रोजेक्ट होगा ग्रुप में नहीं बनाएंगे, इंडिविजुअल बनाएंगे। सर ऐसे तो मुश्किल हो जाएगी, आप प्लीज ग्रुप अलाउ कर दें।
वही मुश्किल नहीं होगा, ग्रुप में सिर्फ एक ही बंदा काम करेगा, दूसरा काम नहीं करेगा इसमें। सर हम तो इस करते हैं सर दो के ग्रुप में। मैंने बोल दिया इंडिविजुअल, तो बस इंडिविजुअल, ग्रुप नहीं। ठीक है, सब अपना खुद बनाएंगे। ग्रुप में कोई नहीं सीखता, एक बंदा काम करता है दूसरा काम नहीं करता। तो बनाना है आपको इंडिविजुअल, इसमें आप ग्रुप में काम कर ही नहीं सकते हो। आप अपने अपने घरों में बैठे हुए हो, और इसमें अगर काम करें तो एक ही लैपटॉप में काम करना होगा। तो बेहतर ये है कि आप अलग अलग ही सारे बनाएंगे, कोई ग्रुपिंग नहीं होगी। सर लेकिन 30 से तो खुल जाएंगी ना यूनिवर्सिटियाँ। खुलने दें, बस मैंने बोल दिया कि अलग आप इंडिविजुअल करेंगे तो इंडिविजुअल सही, खत्म। बाकी आप लोग टास्क नोट करें, आपका टास्क ये होगा कि एक्स टूल बार जो भी मैंने आप लोग को पढ़ाया है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, टूल बार के ऊपर आप मेन्यू बार, जो मेन्यू आपके होते हैं ना, मेन्यू बार, ठीक है, वो बनाओगे कि मेन्यू बार किस तरह से बनता है टूल बार में। ठीक है, एक तो ये नेविगेशन बार में नहीं बोल रहा मैं, क्या बोल रहा हूँ आपको, टूल बार बोल रहा हूँ। सही है, नेविगेशन बार नहीं बोल रहा, अगेन सुन लो, मैं आपको मेन्यू बोल रहा हूँ कि आप क्या करोगे, टूल बार के ऊपर आप मेन्यू बनाओगे। और सेकंड क्या होगा, सेकंड जो आपका टास्क होगा और ये होगा कि आप छोटी सी एक एप्लीकेशन बनाओगे, एक ही एक्टिविटी के अंदर आएगी, उसके अंदर आप सिर्फ एक इनपुट टेक्स्ट फील्ड लोगे, और सेकंड जो आप क्या लोगे, एक बटन लोगे। अब होगा क्या कि आप उस टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो भी नंबर लिखोगे, ठीक है, उस नंबर से डायरेक्ट कॉल जाएगी। जैसे हम लोग डायल अप करते हैं ना, नंबर ओपन करते हैं, वहाँ पे हम लिखते हैं किसी का भी नंबर, लिखते हैं, बटन प्रेस करते हैं कॉल का, तो कॉल जाता है। आपको क्या करना है, एक ऐसी एप्लीकेशन बनानी है छोटी सी, मसला नहीं है, आप सेम पेज के अंदर ऊपर टूल बार बना के वहाँ पे मेन्यू ऐड कर दें, ठीक है, 2 या 3 मेन्यू ऐड कर दें, और उसी पेज के नीचे जो है ना, एक आप इनपुट टेक्स्ट फील्ड लें और एक बटन लें, और उस टेक्स्ट फील्ड के अंदर हम जो भी नंबर लिखें उस नंबर पे डायरेक्ट कॉल जाए। ठीक है, ये आप लोगों के 2 टास्क होंगे, और भी आपके जो है ना इम्प्लिसिट इंटेंट के ज़रिए हो जाएगा काम, डायरेक्ट कॉल जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो है इस तरह जो हमारा कीपैड होता है ना, जहाँ पे हम लोग डायल करते हैं नंबर, वहाँ पे शो ना हो, डायरेक्ट कॉल जाना चाहिए। और बाकी जो बच्चे अभी लेट आ रहे हैं सुन लो, आइंदा 9:30 बजे के बाद मैं अलाउ नहीं करूँगा क्लास के अंदर। आपको आना है तो टाइम पे क्लासेस लें अपनी, नींद अपनी जो है ना जल्दी पूरी करें, रात को जल्दी सो जाया करें, सुबह जल्दी उठ जाया करें। लेट आओगे मैं अलाउ नहीं करूँगा, तो आपकी अटेंडेंस भी नहीं लगेगी, आप एग्ज़ाम में भी नहीं बैठ सकते। ठीक है, ये क्लियर मैं बता रहा हूँ। यूनिवर्सिटी अगर फिज़िकल भी हुई मंडे से इंशाल्लाह, तो वहाँ पे भी जो लेट आया 9:30 बजे के बाद क्लास के अंदर मैं अलाउ नहीं करूँगा, नहीं बिठाऊँगा क्लास में, अटेंडेंस भी नहीं लगाऊँगा। क्लास में आना है, मेरे क्लास में टाइम पे आओ और टाइम पे ख़त्म। नोट कर लिया आप लोगों ने अपना टास्क क्या होगा आपका? यस सर, कर लिए। जी सर, कर लिया। ठीक है, तो अब क्लास वाइंड अप करते हैं, तीनों में पढ़नी थी टॉपिक्स, हमने तीनों टॉपिक्स पढ़ लिए। ठीक है, बाकी अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप दोबारा से वीडियो देख के समझ सकते हो। ठीक है, सर आप वीडियो जो है ना गूगल क्लासरूम में अपलोड कीजिएगा अभी। यस सर, वो जल्दी अपलोड कर दें सर, कि फिर हम कर सकें। मैं कर दूंगा, और इसके और अलावा सर यहाँ टाइम पे भी भी ज्यादा दीजिएगा। जी, टाइम भी ज्यादा सर दीजिएगा, टाइम कम से ड्यूरेशन कम थोड़ा सर बढ़ा दें संडे सर। का। टाइम कम देता हूँ तो आप लोग करते हो ना, ज़्यादा पे आप लोग मुझे पता है फिर नहीं करोगे, ज़्यादा दूँ या कम दूँ? हाँ, करने वाले बच्चे कर लेते नहीं हैं, नहीं जो नहीं सर, करने वाले होते हैं उन्होंने देखो, बहुत से बच्चों ने अभी तक इंस्टॉलेशन जो है ना फर्स्ट जो टास्क थी वो भी नहीं की है। अभी ये बता देना कि ये आपके जो सर है ना मार्क्स 0 हो रहे हैं, ठीक है ना, जो टास्क कंप्लीट नहीं कर रहा, जिनको मैं टर्न इन कर रहा हूँ ना, उनके मार्क्स क्या हो रहे हैं, 0 हो रहे हैं। ये बात जहन में बिठा दें। सर काफी वो आज वो मैं किया थी ना इतवार सर। तक का टाइम दूंगा, संडे तक का टाइम दूंगा मैं, उससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता।
और आप लोग का जी सर, प्रोजेक्ट संडे तक का दीजिएगा और वीडियो सर अभी अपलोड कर दीजिएगा। अगर अभी नेट चली गई फिर क्या करूँगा, आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट टीम के अंदर भी वीडियो मिल जाती है। जिस चैनल के अंदर जब आप एनरोल हो वहाँ पे आओगे, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी। तो आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि आप वेट करें यूट्यूब में अपलोड हो उसके बाद आपको मिले। तो यहाँ पे मेरा मकसद यही है कि आपको डायरेक्ट जो है ना वीडियो मिल जाए माइक्रोसॉफ्ट टीम के अंदर, इसलिए भी हम लोग माइक्रोसॉफ्ट टीम को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जी सर। चलिए ठीक है, फिर मैं वाइंड अप कर रहा हूँ क्लास। स्टॉप रिकॉर्डिंग।